लॉन्ग 10,000 के नीचे मेरा पूरा 4 साल का फीस कवर अप होगा। ये मतलब आप अगर बाहर दिल्ली से आए आप बोल रहे थे, तो आपको भी अगर कोई क्लास करना है तो आप भी जाके क्लास कर सकते इतना ओपन तो देखेंगे कि इसरो का एक प्रोजेक्ट में इधर सॉफ्ट लैंडिंग के मामले में इधर मैकेनिकल के और पावर के 2 प्रोफेसर्स भी थे। ओके, ठीक है। वेरी इजी प्रॉब्लम है, आपको ढूंढ के बोलता हूँ। आप छुट्टी के दिन आए हो, आप एक लेडीज के लिए पब्लिक वॉशरूम पूरा यूनिवर्सिटी में ढूंढ लीजिए, आपको मिलेगा सिर्फ एक ही इधर, केवल एक। नमस्कार, स्वागत है आपका कॉलेज रिव्यू अनफिल्टर्ड के एक नए एपिसोड में। आज हम हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी। तो जादवपुर यूनिवर्सिटी के बाद मतलब मजाक में एक बात कि मैं कह सकता हूँ कि अगर आपको जल्दी करोड़पति बनना है तो 2 रास्ते हैं, या तो आप केबीसी में चले जाओ या आप जादवपुर आ सकते हो। न्यूज़ में एक रीज़न की वजह से जो ये हमेशा रहता है वो CR का प्लेसमेंट, 1 CR प्लस का प्लेसमेंट। मुझे ऐसा लगता है कि 1 करोड़ प्लस का प्लेसमेंट बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे, और एक र्यूमर या सच्चाई कितनी है ये आप लोग बताओगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स IITs को भी छोड़ के जादवपुर में आते हैं। तो पहले आप एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम है निलय घोष, मैं सिविल का फाइनल ईयर में पढ़ता हूँ अभी। ओके, आपका नाम? अंकुन सरकार, मैं भी सिविल इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में पढ़ता हूँ अभी जादवपुर यूनिवर्सिटी में। ठीक है, आपका नाम? अरिजीत घोष, सिविल इंजीनियरिंग फाइनल ईयर। आपका नाम? मैं शांतन, मेरा केमिकल इंजीनियरिंग फाइनल ईयर। ठीक है। अब सिविल एंड केमिकल के स्टूडेंट से बात करने के पीछे मोटिव ये रहा मेरा कि देखो, जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है या कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ प्लेसमेंट बहुत अच्छा मिल जाता है, इसमें कोई अलग बात मैं नहीं बता पाऊंगा। बट व्हाट अबाउट अदर स्पेशलाइजेशन, जैसे इन्होंने बताया कि सिविल से हैं 3 लोग और ये केमिकल से हैं, तो ये डिपार्टमेंट्स यहाँ कैसे परफॉर्म कर रहे हैं? क्योंकि सबको कंप्यूटर साइंस तो मिल नहीं सकता है, राइट? और ना ही केवल हमारी इंडिया की इकोनॉमी जो है वो कंप्यूटर साइंस के ही भरोसे चल रही है। अगर आप उस रास्ते पे जाओगे तो आप डिरेल्ड हो ऑलरेडी। तो हमें फोकस करना पड़ेगा सिविल के ऊपर भी एंड देन केमिकल के ऊपर भी। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि सिविल लेना ही आपको था या आपको कंप्यूटर साइंस नहीं मिला था एंड देन आप सिविल आपने तब सिविल लिया था? एक्चुअली लेना तो मतलब सबको तो पहला चॉइस रहता है कंप्यूटर साइंस लेने का, पर सब कुछ तो अपने आप में नहीं होता है ना। कुछ तो जॉइंट का एग्ज़ाम, मतलब हम लोग वेबजी देकर एडमिशन लेते हैं, तो सब कुछ तो रिजल्ट के ऊपर निर्भर करता है एट लास्ट। सो I tried to get computer science, but at last got civil. Means I had other options also, but I took civil because my few of my cousins had also studied in civil engineering, not from Jadavpur University but from other colleges. So I opt for civil engineering. ठीक है। अभी आपने बताया कि सब कुछ अपने हाथ में नहीं होता, राइट? एक सही स्ट्रैटेजी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अभी आज से एग्जैक्टली 1 महीने बाद वेबजी का एग्ज़ाम है, तो आप स्टूडेंट्स को कुछ लास्ट मोमेंट स्ट्रैटेजी अगर आप बताना चाहो, चूँकि आपने एग्ज़ाम क्रैक किया है। हाँ, एक्चुअली देखिए, लास्ट मोमेंट स्ट्रैटेजी तो ऐसे कुछ नहीं रहता है। मतलब रिजल्ट जो एक स्टूडेंट करता है वो अपना पूरा साल का पढ़ाई के वजह से ही होता है। वो लास्ट में कभी लास्ट मिनट, मतलब कॉलेज में ज्वाइन करने के कॉलेज ज्वाइन करने के बाद वो सेमेस्टर के एग्ज़ाम के पहले 1 महीने पढ़ के वो सब कॉलेज में आने के बाद ठीक है। पर जब स्कूल में पढ़ते हैं तब हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम टाइम की रेगुलर का जो पढ़ाई है वो ही करने से ही हो जाता है लगभग। मैं तो अभी मतलब मैं कोई आकाश या फिटजी जो भी कोचिंग सेंटर्स रहता है, मैं कभी पर्सनली उधर पढ़ा नहीं हूँ। मैं जितना भी पढ़ा हूँ अपने ट्यूशन टीचर्स और स्कूल से ही। सो मैं अलग से वही क्रैश कोर्स या वो सब मैं पर्सनली बिलीव नहीं करता हूँ, और आई फील कि वो भी वही एग्री करेगा कि पूरा लास्ट मोमेंट स्ट्रैटेजी। मैं अपने क्वेश्चन को रिफ्रेम करता हूँ। लास्ट मोमेंट स्ट्रैटेजी जब मैं पूछता हूँ तो उसका ये मतलब कहीं नहीं होता है कि आप 1 महीने की तैयारी के साथ आप क्रैक कर सकते हो। लास्ट मोमेंट स्ट्रैटेजी पूछने के पीछे जो मोटिव है वो ये है कि आपने पूरे साल तैयारी की, अब जब एंड मोमेंट आता है तो एंजाइटी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो लास्ट मोमेंट स्ट्रैटेजी के पीछे मोटिव ये होता है कि आप अपने नर्व्स को कैसे कंट्रोल करो, चाहे वो एग्जामिनेशन वाले दिन हो या जो ये लास्ट क्रूशियल एस्पेक्ट होता है 1 महीना होता है, इसमें आप अपने नर्व्स को कैसे कंट्रोल करो या अपने तैयारी को लास्ट रिफाइनमेंट कैसे दे सकते हो? वो तो देखिए, जो लोग अपीयर करने वाले हैं वो मैक्सिमम ऑलरेडी बोर्ड्स एग्जाम दे चुके हैं। मतलब उसका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया कि कैसे बोर्ड्स का प्रेशर हैंडल करना। तो लगभग, और मैं अगर गलत नहीं हूँ तो जेई का भी एक पेपर ऑलरेडी हो चुका है। तो आई होप कि वो लोग वो भी अपीयर, मतलब वो वाला एग्जाम में भी अपीयर हो चुका है। तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया कि कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है। और दूसरा बात ये है कि लास्ट मिनट, मतलब अभी फिलहाल मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 29 तारीख को वेबजी है। सो अभी फ़िलहाल 1 महीने के आसपास टाइम है। तो उसमें पूरा जो भी अपना 11-12 का जो फार्मूलाज है, जितना भी फिजिक्स या हो या मैथ्स हो या केमिस्ट्री हो, क्योंकि वेबजी में डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा रहता है कि 50% पूरा मैथ्स का रहता है और बाकी 50-50 बाकी 25-25 फिजिक्स केमिस्ट्री का ये रहता है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि अपने जूनियर्स लोग को जो आना चाहता है कि अच्छे से मैथ्स करो, क्योंकि मैथ्स के ऊपर ही पूरा वेबजी का, मतलब मैथ्स के ऊपर ही वेटेज ज़्यादा रहता है। सो
अगर वेब जी में अच्छा करना है तो मैथ्स का फार्मूलाज वगैरह मतलब जो भी जितना भी इंटीग्रेशन का चैप्टर है गया, डिफरेंशियल इक्वेशंस का, ये सब करना मतलब फिर से दोबारा करने की कोशिश करो। और फिजिक्स और केमिस्ट्री का स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जो इनऑर्गेनिक रहता है मतलब इनऑर्गेनिक सॉरी में फिजिकल केमिस्ट्री रहता है वो दोनों प्रैक्टिस करो। और फिजिक्स का जो चैप्टर्स रहता है मतलब मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, फिर आता है ऑप्टिक्स, ये सब थोड़ा मतलब उसका बहुत सारा फार्मूलाज रहता है तो वो सब मतलब रिवाइज करने के लिए, क्योंकि मगअप करने से वेब जी क्रैक नहीं होगा। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए और आपका फार्मूलाज भी मतलब कैसे डिराइव हुआ है वो सब स्टेप्स याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वो स्टेप्स का बीच में से ही वो सम्स डाल देता है एग्जाम में। तो वो सब थोड़ा बहुत प्रिपेयर करने से हो जाता है, ज़्यादा मतलब टेंशन लेने का चीज़ नहीं है। आपको क्या लगता है कि जेई ज़्यादा डिफिकल्ट है या वेब जी ज़्यादा डिफिकल्ट है? देखिए, अगर टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से बात करें तो वेब जी ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा है इधर। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं अभी उतना याद तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस अच्छा, अराउंड 140। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन ज़्यादा रहता है। तो ये एकदम सही बोला कि मतलब नीलम ने जो बोला कि मतलब मैथ्स में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि 100 मार्क्स का मैथ्स ही रहता है और बाकी 50-50 फिजिक्स और केमिस्ट्री रहता है। तो मैथ्स में कोऑर्डिनेट जियोमेट्री और डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, ये सब में फोकस करना चाहिए। और आप मॉक टेस्ट दीजिए, ये ज़रूरी है। टाइम देख के बैठ के मॉक टेस्ट दीजिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पूरा एकदम हर दिन 12 घंटा 16 घंटा पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप 6-7 घंटा ही पढ़िए, लेकिन मॉक टेस्ट दीजिए, रिजल्ट अच्छा होगा। अच्छा, एक सवाल जो स्टूडेंट्स के मन में आता है कि मुझे क्या करना चाहिए अगर मुझे सीएससी नहीं मिल रहा है, तो क्या मुझे सिविल ले लेना चाहिए या मुझे केमिकल ले लेना चाहिए? तो इसका एक डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा? अब मुझे करना सीएस था बट मुझे सीएस नहीं मिल रहा है, आपको कहीं सीएस दूसरे कॉलेज में मिल रहा था। हाँ। तो आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर क्या था? क्या आपने ब्रांड वैल्यू को चुना? मतलब आप अपना डिसाइडिंग फैक्टर बताइए ताकि स्टूडेंट्स को हेल्प हो पाए ये डिसीजन लेने में। सो देखिए, जादवपुर यूनिवर्सिटी एक ऐसा यूनिवर्सिटी मतलब इधर जितना भी कंपनीज आता है मतलब अगर मान एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव पे देखेंगे तो स्टूडेंट के पास आफ्टर बीई मतलब हम लोग इधर बीई डिग्री मिलता है हम लोग को। तो आफ्टर बीई उसके पास 2 ऑप्शन रहता है, एक तो हायर स्टडीज़ करो और दूसरा रहता है मतलब हायर स्टडी में वो एमटेक भी हो है, कैट भी है, मतलब जो भी है हायर स्टडीज़। और दूसरा रहता है आपका प्लेसमेंट। अब अगर प्लेसमेंट फोकस्ड है तो प्लेसमेंट के लिए मान लीजिए कि मैं सिविल बैकग्राउंड से हूँ, पर मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि एनालिटिक्स या कोडिंग में ज़्यादा मतलब अपना प्रेफरेंस रखता हूँ। तो जादवपुर एक ऐसा यूनिवर्सिटी है कि आपको वो पूरा मौका देता है कि अपना जो चॉइस है उसके ऊपर आप जा सकते हैं। मतलब मेरा मन था एनालिटिक्स फील्ड में जाने का और जादवपुर मुझे फुल अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं एनालिटिक्स के ऊपर अपना काम कर सकता हूँ, मैं अपना प्रोजेक्ट्स वगैरह सब बना सकता हूँ। तो इधर का एक सिस्टम है हम लोग के पास कि जो भी अपना कंपनीज जो टॉप कंपनीज है, अमेजोन हो गया, बस जो भी कंपनीज आता है एनवीडिया, वो सब अपना तो एक रहता है कि CSIT वाला बैठ सकता है। पर उसके अलावा हम लोग का जो अपना प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटिंग टीम है जो अपना स्टूडेंट्स लोग से बना हुआ है, वो लोग कोशिश करते हैं कि जो अपना एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है वो प्लेसमेंट शुरू होने से पहले कि उधर से स्क्रीनिंग करके पूरा मतलब CSIT ETC ये सब डिपार्टमेंट छोड़ के जो नॉन सर्किटल डिपार्टमेंट रहता है उनमें से टॉप 50 या टॉप 25 कोडर्स को उन लोग चुन लेता है। तो और वो लोग उस मतलब कंपनीज वालों को वो लोग क्या बोलते हैं उसको अप्रोच करते हैं कि ये लोग को भी अपॉर्चुनिटी दिया जाए। और हम बाकी मतलब जो मतलब CSIT ये सब डिपार्टमेंट्स के अलावा भी बाकी स्टूडेंट को भी अपॉर्चुनिटी मिलता है कि वो सब कंपनी के प्लेसमेंट में अपियर होने के लिए। तो आप अगर मान लो कि CS नहीं मिला और आपको करना कोडिंग ही है या आपको पूरा एक्सपोजर चाहिए कंप्यूटर साइंस जैसा, मतलब वो अभी देखिए आपके पास मटेरियल जो पढ़ना है वो तो आपका यूट्यूब में या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अवेलेबल मिल ही जाता है। आप अगर करना है तो ये जादवपुर आपको मौका देगा कि आपको अगर CSIT नहीं मिला फिर भी आप पढ़ सकते। जब आप कहते हो मौका देगा तो किस तरीके से मौका देगा? मैं अपने सवाल को एक बार सही तरीके से फ्रेम करता हूँ। लेट्स से कि मुझे CS नहीं मिला, मैं सिविल में हूँ या दूसरे किसी डिपार्टमेंट में हूँ, ठीक है। तो अब जादवपुर यूनिवर्सिटी मुझे किस तरीके का सपोर्ट सिस्टम एक्सटेंड करेगा? अब मुझे कोडिंग करना है अगर, तो क्या मेरे लिए क्लासेस अवेलेबल हैं? रिसोर्स किस तरीके से मुझे एलोकेट किया जाएगा? मतलब ओवरऑल सपोर्ट सिस्टम किस तरीके का है अगर मुझे CS डिपार्टमेंट में जाना था और मैं IT में जाना चाह रहा हूँ तो? देखिए
फर्स्ट ऑफ ऑल जादवपुर में ऐसा कोई रूल नहीं कि मान लीजिए मैं सिविल में हूँ, मैं मेरे को अगर कोई कंप्यूटर साइंस में कोई क्लास करना है तो मैं कभी भी जाके बैठ के क्लास कर सकता हूँ। हाँ, मतलब ऐसा मतलब वो सिर्फ कंप्यूटर साइंस के लिए नहीं है, मैं अगर मन करे तो मैं केमिकल में भी जाके क्लास कर सकता हूँ। वो भी चाहे तो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट वो जाके इंग्लिश डिपार्टमेंट में या फिल्म स्टडीज में भी क्लास कर सकता है, ऐसा कोई नहीं है। मतलब वो सिर्फ इधर का स्टूडेंट के लिए नहीं है, मतलब आप अगर बाहर दिल्ली से आए, आप बोल रहे थे, तो आपको भी अगर कोई क्लास करना है तो आप भी जाके क्लास कर सकते हैं। इतना ओपन है? हाँ, वो पब्लिक यूनिवर्सिटी है तो कोई भी कहीं भी जाके क्लास कर सकता है। इंडिया में बहुत सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं बट ऐसा कहीं अवेलेबल नहीं है। जादवपुर में ये अपॉर्चुनिटी यूनिवर्सिटी जादवपुर नहीं है, जादवपुर इतना फ्रीडम अवेलेबल है कि कोई भी आके अगर उसको पढ़ना हो तो फिर एंट्रेंस एग्जाम क्यों? अगला सवाल स्टूडेंट्स का आएगा कि फिर एंट्रेंस एग्जाम क्यों ले रहे हो? मतलब सर्टिफाइड डिग्री के लिए डिग्री तो नहीं मिलेगा ना। अगर मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, क्लास कर आप सीख सकते हो ना। मतलब जादवपुर इस बिलीफ में रहता है कि एडुकेशन सबके लिए है, मतलब फॉर्मल एडुकेशन तो नहीं मिलने वाला है। मतलब आप अगर एडमिशन नहीं लिए है फॉर्मली तो आपको फॉर्मली सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, पर आपका सीखने का क्या ये एक्चुअल रियलिटी है ऐसी? मतलब ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है बट मुझे प्रैक्टिकलिटी पे इसके मतलब क्या ये प्रैक्टिकल? हाँ, हम खुद किए। मतलब हाँ, मेरा मैकेनिकल में सेकेंड ईयर में एक पेपर था थर्मोडायनेमिक्स करके, जो हम मैकेनिकल का ही मतलब था, पर उस टाइम कोविड चल रहा था, इस वजह से ऑनलाइन में हुआ था। पर बाद में जाके मैं 1-2 क्लास जब ऑफलाइन हो गया था, मतलब कैंपस खुल गया था, मैं खुद जाके क्लास किया था मैकेनिकल में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अनलिमिटेड क्लासेस, अब कुछ भी आप अगर चाहो तो मतलब। तो फिर एक बात बताओ, लेट्स अज्यूम अ सिनेरियो कि मैं सीएस करना चाह रहा था बट मुझे मिला सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। अब इसमें 2 एस्पेक्ट है जो आप समझाने की कोशिश करना। अब एक एस्पेक्ट ये है कि मुझे कंप्यूटर साइंस में ही जाना था बट मुझे सिविल मिला यहाँ से, तो अगर मैं चाहूँ तो मैं सारे क्लासेस सीएस वाले लूँ। अब ये मुझे देखना है कि मैं सिविल वाला अपना पोर्शन कैसे कंप्लीट करूंगा, राइट? तो अब तो फिर अब इसमें अटेंडेंस का क्या सीन होगा? फिर अटेंडेंस देखिए, एक्चुअली जो थ्योरेटिकल क्लासेस रहता है उसका एक्चुअली मतलब जो बाकी आप कॉलेजेस IITs या NITs में देखेंगे तो एक सर्टेन परसेंटेज रहता है कि 70 to 80% क्लासेस करना ही पड़ेगा। पर जादवपुर में ये वाला मतलब हम लोग इंजीनियरिंग फैकल्टी या बाकी फैकल्टी में भी ये वाला सीन नहीं है, तो हम लोग का मतलब सीन नहीं है, मतलब अटेंडेंस का कोई सीन ही नहीं है। अटेंडेंस होता है पर थ्योरेटिकल क्लास में अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है। मतलब 0% अटेंडेंस है मेरा, फिर भी कोई इशू नहीं है ना। पर थियरी की बात कर रहे हैं, सेशनल क्लास में आपका अटेंडेंस मतलब लैबोरेटरी क्लास में पड़ेगा, वरना कैसे? हाँ, लैब के लिए। और क्या मतलब अगर मैं फ्रैक्शन समझना चाहूँ तो क्या डिफरेंस, मतलब कितना पोर्शन लैब का रखा हुआ है इन्होंने और कितना थियरी पे फोकस? एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, लैब का अलग, लैब एक्चुअली अलग पेपर होता है, लैब पेपर्स अलग रहता है। मैं समझ गया, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर मैं पोर्शन बाइफर्केशन पे अगर मैं जाऊँ तो लेट्स से कि एक एकेडमिक ईयर है 365 दिन में कितना फोकस थियरी पे है और कितना फोकस आपका प्रैक्टिकल लर्निंग? देखिए मैं सिविल का था, मतलब हर एक डिपार्टमेंट का लैब पेपर्स अलग अलग रहता है। सिविल का सेमेस्टर अलग रहता है। मान लीजिए मेरा अभी सिविल में है, सिविल में पिछला सेमेस्टर में मेरा 4 लैब पेपर था और 6 थ्योरी पेपर था, पर इन लोगों का शायद 3 लैब पेपर था और 1 थ्योरी पेपर था। तो हर एक वीक में आपका लगभग 2 से 3 लैब क्लासेस रहता है और बाकी सब थ्योरी क्लासेस रहता है। ठीक है, तो आप केमिकल से हो, राइट? तो आपको भी केमिकल ही करना था या सीएस नहीं मिला तो आप केमिकल में गए? नहीं, मेरा रैंक मुझे जो परमिट किया मैं वही किया। अच्छा, वही मतलब जो ऐसा कुछ प्री डिसाइडेड नहीं था आपका कि आपको क्या करना है? नहीं, प्री डिसाइडेड नहीं था। तो आपको यहाँ जो रैंक मिल गया आपने ले लिया, कुछ और मतलब कहीं और भी आपने कोशिश किया होगा एडमिशन लेने का? IIT JEE भी दिया होगा आपको, कहीं से CS भी मिल रहा था? हाँ, IIT JEE नहीं दिया था मैं, IIT JEE ना, मैं सिर्फ WebG दिया था। अच्छा, ठीक है। तो आपको मतलब आपका ऐसा सीन कुछ भी नहीं था कि मुझे क्या करना है? दिया था लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ। मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ऐसा सिनेरियो भी आता है स्टूडेंट्स के सामने, राइट? जैसे आप बता रहे हो कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था कि मुझे क्या करना है, आपको जो स्पेशलाइजेशन मिला वो आपने ले लिया, ऐसा है क्या? हाँ, मतलब एक जो फ्रेशर्स है 11-12 जो पास होके कॉलेज में आ रहा है उसको कैसे पता चलेगा कि इस स्ट्रीम में, मतलब वो इंटीग्रेट डिटेल्स कहाँ से मिलेगा उसको? वो इधर आके एडमिशन लेगा, फिर पढ़ेगा 1 साल या 1.5 साल, फिर जाके ना डिपार्टमेंट के बारे में पता चले। ये एक नोशन बना हुआ है कि बाहर से किया, अगर मैं मतलब बाहर से ऐसे सुना ही लगता है कि बहुत कुछ सुनने में मिलता है, लेकिन अगर ये रियलिटी है कि कोई भी स्ट्रीम में आप पढ़ोगे तो उसका डिपार्टमेंटल सब्जेक्ट आपको सेकेंड ईयर सेकेंड सेम से पढ़ाया जाता है। मतलब आप 1.5 साल पढ़ चुके हो, फिर जाके आपको पता चल रहा है कि डिपार्टमेंट के अंदर क्या पढ़ाया जा रहा है, वो है ना। तो अभी हम लोग आके इधर पढ़े, फिर हम लोगों के टाइम में वो कोविड चल रहा था, 1.5 साल तो हम घर में ही बैठे रहे ऐसे। फिर आके सेकेंड ईयर सेकेंड सेम में हम लोगों का वो जो मतलब डिपार्टमेंटल सब्जेक्ट है वो सब पढ़ाया गया। फिर मुझे पता चला कि ये करिकुलम में होता है। अब यहाँ पे तो चेंज करने का ऑप्शन भी नहीं होगा आपको? मान लो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है, था, अभी नहीं है, बहुत होना चाहिए, आपको ऐसा लग रहा है? अगर
कर जैसे दिया। यूएस वगैरह में है कि आप माइनर ले सकते हो, मेजर ले सकते हो, राइट? आपने एंट्री लिया एक स्ट्रीम में, बट आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए नहीं बना है, तो आप चेंज कर सकते हो। एक्चुअली वी हैव दैट अपॉर्चुनिटी। मतलब अब थर्ड ईयर सेकंड सेम में लगभग हर एक डिपार्टमेंट का इलेक्टिव पेपर्स चालू हो जाता है। मतलब इलेक्टिव पेपर्स फिर आपको फोर्थ ईयर में भी पूरा इलेक्टिव रहता है, उधर ऑनर्स पेपर भी रहता है आपका, मेजर प्रोजेक्ट माइनर प्रोजेक्ट ये सब रहता है। तो उधर पर आपको मौका मिल रहा है कि आपको अगर मान लीजिए कि मेरा कंप्यूटर XYZ किसी का भी कंप्यूटर का कोई सब्जेक्ट पढ़ने का मन है तो वो इलेक्टिव पेपर उस हिसाब से ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा एकदम क्या है। ठीक है, अभी तक जो आपने चीजें बताई बहुत इंटरेस्टिंग लगा, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि दूसरे इंस्टीट्यूशंस को भी अडॉप्ट करना चाहिए। अब मैं अपना मोटिव बताता हूं, हमारे प्लेटफॉर्म का मोटिव क्या है, ताकि आप बेहतर तरीके से पार्टिसिपेट कर पाओ। अब एक फॉर्मल रिव्यू का स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा मोटिव क्या है, हम जो ऑल द वे फेज 1 में हमने करीब करीब 10 से 12 हज़ार किलोमीटर ट्रैवल किया, एंड कल होली था और होली आधा दिन हमने मनाया, एंड देन ऑल द वे हम ट्रैवल करके यहाँ आए हुए। मोटिव हमारा ये है ना कि जादवपुर जैसी यूनिवर्सिटी जो है वो इंडिया में काफी कम है, राइट? तो हमारा मोटिव, प्राइमरी मोटिव एक ये है कि बाकी स्टूडेंट्स भी जो जादवपुर मॉडल फॉलो यूज कर रहा है उसको वहां रेप्लिकेट किया जाए, ताकि जो आउटकम यहां से आ रहा है वो बाकी यूनिवर्सिटी, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन पे तो सबका हक है ना, जैसे आपने बताया। तो हम ये समझना चाहते हैं अपने रिव्यू पैरामीटर्स के थ्रू कि क्या इस मॉडल को दूसरे कॉलेज रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं, ताकि आप लोगों के यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स होंगे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट या ओवरऑल इंजीनियरिंग में? मुट्ठी भर स्टूडेंट्स होंगे, राइट? बट 6,000 से 6,500 इंडिया में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो हर साल इंजीनियरिंग करने जाते हैं, तो केवल 6,000 स्टूडेंट्स का तो हक नहीं है ना क्वालिटी एजुकेशन पे। तो हमारी कोशिश ये है कि एक जादवपुर ही क्यों हो, हर यूनिवर्सिटी के पास सेम फैकल्टीज होनी चाहिए, ऐसी फैकल्टीज होनी चाहिए, कि एक ही जादवपुर क्यों हो, राइट? लेकिन पूरा देश भर में शिक्षा के नाम पे जो लूटा जा रहा है वही तो इसके खिलाफ है। हम जादवपुर शुरू से इसके खिलाफ तो बस हमारा भी मोटिव वही है कि क्या इसी मॉडल को हम रेप्लिकेट नहीं कर सकते। तो एक एक करके कुछ पैरामीटर्स पे हम रिव्यू करते हैं। आप मुझे सबसे पहले ये बता दो, देखो आज इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कंसर्न क्या है इंजीनियरिंग को लेकर, इन जनरल अगर आप किसी भी स्ट्रीम की बात करो तो सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि जो करिकुलम पढ़ाया जा रहा है वो आउटडेट हो चुका है, इंडस्ट्री की डिमांड आज कुछ और है, पढ़ा आप कुछ और रहे हो। तो यहाँ का सिनेरियो क्या है, मतलब मैं अज्यूम ये करके चल रहा हूँ कि यहाँ का करिकुलम इंटीग्रेटेड है इंडस्ट्री के साथ, तभी प्लेसमेंट का सिनेरियो इतना अच्छा है। आप मुझे बताओ रियलिटी क्या है, जो इंडस्ट्री डिमांड कर रही है वही आपको पढ़ाया जाता है? हाँ, मोरलेस देखिए एक्चुअली जादवपुर का जो बात है ये है कि इधर प्रोफेसर लोग पढ़ाता जो है वो तो ठीक है, वो तो कोर्स करिकुलम का पार्ट है, पर हम लोग के एक्चुअली आप देखेंगे तो आप अगर कैंपस में जब घुसने की कोशिश की कोई रोका नहीं है आप लोग को। एक्चुअली आज कैंपस छुट्टी भी है। आप अगर बाहर के कॉलेज में जाओगे तो आपको घुसने के लिए बहुत सारा परमिशन वगैरह ये सब बहुत सब चीज़ करना पड़ेगा। ये आप पहले ही देख चुके हैं कि जादवपुर में ये सब सीन नहीं है। तो इस वजह से हम लोग का बहुत सारे सीनियर लोग भी आते रहते हैं हर रोज कैंपस में, और वो सब सीनियर लोग एक एक कंपनी के कोई ना कोई कंपनी में काम करता है और कंपनी का लगभग कोई ना कोई बड़ा पोस्ट में भी है। तो वो लोग ऑलरेडी वो सब चीज़ बारे में एक्सपोज्ड है। सिर्फ तो प्रोफेसर लोग ही सिर्फ नहीं, सीनियर लोग भी हम लोग को बहुत गाइड करता है, और दोनों का मिक्सचर से ही हम लोग मतलब स्टूडेंट लोग का लगभग अपना करियर गोल या फोकस ठीक हो जाता है। मैंने करिकुलम की बात की, करिकुलम क्या आपको जो पढ़ाया जा रहा है, आपको लग रहा है कि आज जो इंडस्ट्री डिमांड कर रही है वो करिकुलम ही आपको पढ़ाया जा रहा है? देखिए सिलेबस तो बहुत बार चेंज हुआ है। मतलब मैं मेरा डिपार्टमेंट के हिसाब से बोल सकता हूँ कि केमिकल में वो लैब अगर 2006 या 2007, 2008, 10 अब उस समय का उस ज़माने का अगर कुछ ये देखिएगा, मतलब कोई अगर मशीन है, मशीनरी है जो लैब में हो, वो आज के टाइम पे आउटडेटेड है। तो उसके हिसाब से जितने टाइम आगे जाता गया तो उसके हिसाब से कुछ नया मशीन्स भी लाया गया यूनिट ऑपरेशन लैब में, और अगर हिट मास लैब में भी है तो बहुत नया एडिशन भी हुआ है। मतलब आप सेटिस्फाइड हो, कैचअप कर पा रहा जादवपुर? हाँ, मतलब इस 2023 में ही हम लोगों का सेंटेनरी हुआ है सेलिब्रेशन, हम लोगों का डिपार्टमेंट में केमिकल में। तो एक जन ऐसा है जो जादवपुर के एलुमनाई थे, वो 35 लाख का एक इंस्ट्रूमेंट इधर पे डोनेट किया। हाँ, मतलब जितना ग्रेटफुल हम प्रोफेसर लोग के पास है उतना ही ग्रेटफुल हम अपना एलुमनाई के पास है। किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन को बनाने के पीछे एलुमनाइज का बहुत बड़ा रोल है। और जादवपुर में बाकी यूनिवर्सिटीज में पढ़ा नहीं हो तो बोलना ठीक नहीं होगा, पर मैं ये बोल सकता हूँ कि जादवपुर का जो एलुमनाई है इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन आवर कंट्री। मतलब आप कोई भी मान लीजिए, कोई बड़ा सा कंपनी लीजिए, वो गोल्डमैन सैक्स ले लीजिए। गोल्डमैन सैक्स का वीपी जो है, मैं कुछ दिन फेस्ट के काम से मैं कुछ दिन पहले बैंगलोर गया था, वो देखा कि उधर मेरा सीनियर ही है। अप्रोचेबल है वो, राइट? हाँ, बहुत ही अप्रोचेबल, मतलब इतना माय डियर है कि बात करके नहीं समझ। अब देखो एलुमनाई होना एक बात हो, बट अप्रोचेबल होना, वो आपको रिस्पॉन्ड करे वो एक दूसरी बात होती है। तो आप ये कह रहे हो कि जादवपुर के जो एलुमनाइज हैं वो आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, आपको वो मतलब वो वैल्यू देते हैं कि ठीक है अगर आप मेरा जूनियर है तो मैं इसको सपोर्ट करता हूँ, आगे बढ़ाने में जितनी भी हेल्प हो सकती है करते हैं। इंटर्नशिप में जाते हैं सेकंड या सेकंड में, या सेकंड सेम या थर्ड या सेकंड सेम में, तो हम लोगों का जो सीनियर है उन लोगों के साथ कॉन्टैक्ट बना के हम जाते हैं।
इधर से एनओसी मिलता है, फिर हम अप्लाई करते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में। अगर हम लोगों का पीओसी उधर बन गया तो हम जाते हैं। ठीक है। बहुत हेल्पफुल है। ठीक है। अच्छा, अभी आप देख रहे हो कि टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, एआई का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो यहाँ पे किस तरीके से इंटीग्रेट किया गया है? सिविल में कैसे इंटीग्रेट किया गया है? केमिकल में कैसे इंटीग्रेट किया गया है? मेरा जो पर्सनली मेजर प्रोजेक्ट का जो काम है, मैं एनालिटिक्स फील्ड में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखता था। इस वजह से मेरा जो सर है, मतलब जो प्रोफेसर है जिसके अंदर में मैं अपना मेजर प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, वो मेरे को फुल मौका दिया है कि सर ने फुल मौका दिया है कि मैं अपना जो कोड रहता है, मतलब उस कोड से हिसाब से ही मैं अपना सिविल का काम करूँ। मतलब और वो कोड करने में मेरे को पूरा अपना एआई वगैरह का सब कुछ हेल्प जो भी लेना है वो मैं ले रहा हूँ, चैट जीपीटी से या बाकी जो कोडिंग और कोडिंग लैंग्वेज है सबसे हेल्प लेके ही मैं कर रहा हूँ। और सीनियर जो मेरा सर है और वो मेरे को गाइड भी कर रहा है और मेरे को मना भी नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि मेरा सिविल्स के साथ डायरेक्ट एआई का कोई रिलेशन नहीं है, पर कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए, मतलब कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं हम, उसका फुल फ्रीडम हम लोग को सर टीचर लोग देते हैं। केमिकल का क्या हाल है? ऐसा ही सीन है। देखिए हम लोग जब सामर इंटर्न में गए थे, हम 5 जन गए थे ओएनजीसी बॉम्बे, तो उधर हम लोगों ने 2 प्रोजेक्ट किए थे। एक है कि हमारा कोर स्ट्रीम में एकदम कोर का प्रोजेक्ट, केमिकल कोर का, और एक था कि एमएल को, मशीन लर्निंग को हम कैसे केमिकल के फील्ड में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो हम आके वो जो प्रोजेक्ट उधर बनाए, वही दो प्रोजेक्ट हम इधर सेमिनार में प्रेजेंट किए। और ऐसा कोई मैंडेटरी सीन नहीं है कि कोर डिपार्टमेंट है तो कोर का ही प्रोजेक्ट आपको दिखाना पड़ेगा, या कोर का जो प्रोजेक्ट आपने किया वही सेमिनार में डालना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी है, हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी flexibility है। है। हाँ, सीखना इंपॉर्टेंट है। सेम गोज फॉर सिविल। और सर लोग इतना हेल्पफुल है कि दे आर अलाउइंग अस टू इनकॉर्पोरेट आवर कोडिंग स्किल्स, आवर एमएल स्किल्स इन आवर कोर बहुत बड़ी बात है ये, राइट? वी हैव आवर फुल फ्रीडम इन दैट। ठीक है। आप करियर किस डायरेक्शन में बनाना चाहते हो? केमिकल में ही लेना है आपको? क्योंकि मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट, हाँ, तो इसलिए आपके लिए ये सवाल बहुत रेलिवेंट हो जाएगा। अगर एक स्टूडेंट है जिसको केमिकल सेक्टर में ही जाना है, तो जादवपुर में अगर आ रहा है तो उसको वो सारे सपोर्ट सिस्टम मिलेंगे जो रिक्वायर्ड होते हैं, राइट? हाँ, मिलेगा। ठीक है। अब आते हैं फैकल्टीज पे। मतलब ओवरऑल फ्रीडम बहुत अच्छा दे दिया आपने, फैकल्टीज भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो आज इंडस्ट्री का जो दूसरा सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि जो पढ़ा रही है फैकल्टीज, वो इंडस्ट्री के टच में ही नहीं है। तो उनको ये नहीं पता है कि यार इंडस्ट्री में चल क्या रहा है, इस वजह से वो पढ़ाई आपको आउटडेटेड रहे और खुद भी आउटडेटेड है। तो यहाँ के फैकल्टीज का क्या हाल है? एक्चुअली जादवपुर यूनिवर्सिटी इज our state government university, as well as it's recognized in our whole country. So the major projects that are taking place in our state, for example be it the metro construction, be it any bridge construction, मैं सिविल का हूँ तो इसलिए ये सब बारे में बोल रहा हूँ। क्योंकि देखिए जो मेट्रो जब अभी हुआ होगा, आप सुना ही होगा कि हावड़ा मैदान से लेके कोलकाता तक एक मेट्रो हुआ जो अंडर गंगा के नीचे से जा रहा है। बहुत लाइमलाइट में रहा। हाँ, तो उस मीडिया में कवरेज मिला काफी अच्छा खासा। हाँ, तो उसका जो कंस्ट्रक्शन हुआ था उसमें बहुत सारा चीज़ का टेस्टिंग अपना लैब में ही हुआ था, सिविल का लैब में। तो और वो अपना टीचर लोग ही करता है। ओके। सो मैं ये बात गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि हम लोग का सिविल फैकल्टी का जो प्रोफेसर्स है, दे आर वेरी मच अप टू द इंडस्ट्रीज। क्योंकि हर रोज़ कुछ कहीं से ना कहीं से भी सैम्पल टेस्टिंग के लिए, ये सब करने के लिए लोग आते रहते हैं और टीचर लोग भी जाते रहते हैं। तो उनको पता है कि जो पढ़ाया जा रहा है और उसका एग्जीक्यूशन क्या है, राइट? हाँ, और हम लोग को भी आंखों के सामने ही मिल रहा है कि देखिए ये पढ़ रहा है तो इसका एग्जीक्यूशन इधर हो रहा है। तो इस वजह से मैं बोल सकता हूँ कि सिविल में जो सिखाया जा रहा है या पढ़ाया जा रहा है वो लगभग अप टू डेट ही है। केमिकल का क्या हाल है फैकल्टी? हम लोगों का एक प्रोफेसर है जैसे उज्जैनी सरकार बोल के, वो 12 साल एमएन दस्तूर में काम किए। ग्रेट। वो उधर डिज़ाइन इंजीनियर थे, फिर आके इधर फैकल्टी ज्वाइन की। और कितनी परसेंट फैकल्टीज होंगे जिनके पास इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी है? ऐसे तो एवरेज करके नहीं बोल सकते, हम लोगों का डिपार्टमेंट के हिसाब से बोले तो 40 to 50% प्रोफेसर ऐसा होगा। और जो रिमेनिंग है वो भी किसी न किसी तरीके से टच में है। हाँ, अब आपने अगर न्यूज़ फॉलो की तो देखेंगे कि इसरो का एक प्रोजेक्ट में इधर सॉफ्ट लैंडिंग के मामले में इधर मैकेनिकल के और पावर के 2 प्रोफेसर्स भी थे। ओके, ठीक है। और बाकी बात रहे कि आप पहले भी हम लोग बोल चुके कि आप अपना एलुमनाई बहुत हेल्पफुल है। ये बात हम मतलब मेंशन करना चाहता हूँ मैं कि हम लोग का प्रोफेसर जो मैक्सिमम लोग है वो अपना एलुमनाई है, मतलब जादवपुर का ही स्टूडेंट्स। हाँ, मैक्सिमम मीन्स 95% प्रोफेसर जो हम लोग को पढ़ाता है वो जादवपुर यूनिवर्सिटी का ही एक स्टूडेंट्स है। ग्रेट। मीन्स वी आर लर्निंग फ्रॉम आवर एलुमनाई। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर का बड़े आदमी से पढ़े, ऐसा नहीं, वो पूरा एकदम फैमिली के तरह है। ग्रेट ग्रेट। अब एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इंटर्नशिप का, जो मिस होता है बहुत सारे कॉलेजेस में। और इंटर्नशिप अगर कहीं मिलती भी है तो बस फॉर्मेलिटी होता है कि कहीं से आपको जुगाड़ करके एक पेपर, मतलब वो बस वो फॉर द सेक ऑफ डूइंग वाली हाल हो जाती है, और इसलिए उसका इम्पैक्ट भी आपको वैसे ही देखने को मिलता है, ये कुछ पता नहीं। यहाँ इंटर्नशिप का क्या सपोर्ट सिस्टम? हाँ, मैं सिविल में, मेरा सिविल में टीचर लोग जो है वो
अपने साइड से कौन मतलब देखिए वो लोग इंडस्ट्री से बहुत करीब है, मतलब बहुत टच में, तो सर लोग कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई ना कोई कंपनी से बात करके हम लोग स्टूडेंट के लिए मतलब सबको, मेरा सिविल का स्ट्रेंथ है मेरा बैच में 126। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सर सबके लिए बंदोबस्त कर देता है, पर हाँ सर कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग को इंटर्नशिप मिल जाए, टीचर लोग चाहता है, और उसका मतलब सर लोग की तरफ से अपना पूरा 100% देता है। पर यह बात है कि 100% लोग को इंटर्नशिप नहीं लगता है, पर अगर जो लोग इंटरेस्टेड मतलब करना चाहता है तो उन लोग को मिल जाता है। कब से आप कर सकते हो इंटर्नशिप? अब सेकंड सेम में मतलब विंटर में भी कर सकते हो, समर में भी कर सकते हो। सेकंड सेमेस्टर से स्टार्ट कर सकते हो? सेकंड सेम फोर्थ सेम में। अच्छा। अगर ऐसा चाहिए, मतलब आपको चाहिए इंटर्नशिप कि आप पहले कर ले, तो आप मतलब इधर से स्पेशल परमिशन लेके बाहर अप्लाई कर सकते हो वो तो। लेकिन मैंडेटरी जब एनओसी मिलता है तो विंटर में मिलता है, समर में मिलता है। हम लोगों का 106 जन का बैच में अराउंड 80 स्टूडेंट को समर में इंटर्नशिप मिल गया था। बैच साइज आपका 106 का है और सिविल का क्या है? 126। और सीएस का क्या होगा? हाँ लगेगा अराउंड 65 हाँ 70 के आसपास। अच्छा। और आई थिंक इसमें स्टेट कोटा है 90% का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि स्टेट कोटा इंपॉर्टेंट है, रखना चाहिए, या इसको ओपन कर देना चाहिए? उससे थोड़ा सा डाइवर्सिटी और बढ़ जाएगा, कॉम्पिटिटिवनेस और बढ़ जाएगी। आपका क्या टेक है? देखिए इस वजह से ये आर्गुमेंट, आप बताइए। हाँ मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि अब मैं इसको थोड़ा सा और खींचता हूँ उस क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी है कि ठीक है अब स्टेट यूनिवर्सिटी है बट ये ऑटोनॉमस भी है, राइट? और इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस भी है इसका। तो आप केवल एक स्टेट को केवल रेस्ट्रिक्ट कर देते हो, आप रखो, बट आप अगर ओपन रखते हो इसको तो दूसरे स्टेट्स के भी स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा, राइट? तो उनका बस यही कहना है कि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। आप उसको 90-10 ना रखे 50-50 रख सकते हो। तो आपका क्या टेक है? हाँ देखिए मैं जब एडमिशन लिया था 2020 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2019 तक वो डोमिसाइल, ये जो आप जो बोल रहे हैं 90-10, ये मेरे आने से पहले एक साल पहले ही चेंज हुआ था। उसके पहले ऐसा 90-10% नहीं था। अच्छा। वो लगभग 50-50 था। तो उसके बाद सीन ये हुआ कि देखिए अब अगर बोल रहे हैं कि रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए भी अवेलेबल कर देना चाहिए, उससे हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का मेन जो इशू था मतलब अगर आप रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए कर देते तो आप चाहते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आपको फंड मिले, आपका यूनिवर्सिटी हाईलाइटेड हो और बाकी सब फैसिलिटीज़ जो बाकी NITs IITs में मिलता है वो सब मिले। पर आप अगर जो भी आप यो मेंशन किया कि एलुमनाई आके 35 लाख का इंस्ट्रूमेंट दिया अपना लैब के लिए, पर वो देना तो चाहिए था वैसे गवर्नमेंट को, क्योंकि मैं कुछ महीने बाद पास आउट हो जाऊँगा तो मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट तो नहीं है कि कॉलेज को मैं कुछ आके दूँ। मैं प्यार करता हूँ कॉलेज से तो इस वजह से दिया, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपना सेंट्रल का ही। हम लोग बहुत सारे चीज़ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पास जाते हैं, पर हम लोग बहुत सारा रिजेक्शन फेस करते हैं। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कि सेंट्रल हाँ बोल देते हैं कि मतलब सेंट्रल ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, तो कहीं ना कहीं इस लड़ाई के बीच में स्टूडेंट्स का नुकसान हो रहा है ना। फिर तो अब स्टेट एंड सेंटर की लड़ाई के बीच में स्टेट में मैं आपको देना चाहूँगा, अगर गूगल में जाके देखिएगा तो ये आपको समझ में आएगा कि 2016 में ऑटोनॉमी एक्ट बोल के एक एक्ट आया था, जिधर ये बोला गया था कि इंस्टीट्यूट का अगर ऑटोनॉमी मिलेगा तो मतलब ये हुआ ना कि वो इंस्टीट्यूट अब किसी का अंडर नहीं है, उसका पेपर वो खुद बनाएगा, खुद चेक करेगा, डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर। लेकिन इसका एक कैच भी है। कैच ये है कि उसका जो फंड है उसको वो इंस्टीट्यूट को खुद से जुगाड़ करना पड़ेगा। अगर ऐसा हो गया तो वो क्या करेगा, जो आम जो स्टूडेंट है उसका फीस बढ़ाएगा। ये क्यों होगा? ये हम नहीं चाहते हैं। आप बोल रहे हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, ये सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन फंड की जब जगह हो, जब फंड के बारे में बातें हो, तब देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड बहुत कम है। फंड क्राइसिस में है पूरा भी। तो देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप एजुकेशन पे ही इन्वेस्ट नहीं करोगे तो फिर क्वालिटी एजुकेशन की बात कैसे कर रहे हो आप? फिर हम लोग इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 10,000 के नीचे मेरा पूरा 4 साल का फीस कवर अप हो गया। केवल 10,000? केवल 10,000, पूरा 4 साल मेरा 10,000 के रुपए में हो गया। और इस इतने कम फी में क्वालिटी एजुकेशन पढ़ा देना कहीं नहीं होता है, पॉसिबल नहीं है। तो आप जो बोल रहे थे कि हम भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके मेरे यूनिवर्सिटी में पढ़े, पर उसके लिए भी तो फंड चाहिए। मतलब लैब में इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आप एट द एंड ऑफ द डे वी नीड फंड बी इट फॉर लैब फैसिलिटीज, बी इट टू प्रोवाइड ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग वी नीड फंड। तो आपको क्या लग रहा है कि इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? पॉलिटिकल विल पावर का कमी?
और क्या दोनों के ही अंदर, स्टेट एंड सेंटर दोनों के ही अंदर? कोई दूसरा रीजन तो देख नहीं रहा है ना। अगर आप एक इंस्टीट्यूशन जो बहुत अच्छा कर रही है तो उसको अगर आप फंडिंग नहीं करोगे तो किसको करोगे फंड आप? सालों से जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिसी आम आदमी के ऊपर जो लागू किया गया है और जो आम आदमी के खिलाफ है, वो उसके खिलाफ में हम लोग बहुत सारा प्रोटेस्ट किए हैं सालों भर हिस्टोरिकली। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि ऐसा अगर कोई इंस्टीट्यूट है तो उसको फंड मत दे दो, क्योंकि फंड मत डालो उधर, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं। अगर हम कोई पॉलिसी लाएंगे, अब रिसेंट फेज में देखेंगे एनईपी लाया है ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये कुछ नहीं है। ये मतलब कोई भी अगर जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है उसको जड़ से मतलब पूरे इसको ख़त्म कर दो। क्यों, इसके पीछे क्या रीज़न है आपका? आप फंड नहीं देंगे, आप बोलेंगे कि हम इंस्टीट्यूट, अब जो किसी भी इंस्टीट्यूट का आप बोलेंगे हम एजुकेशनल हब बनाएंगे, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं रहेगा जो मतलब पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जो अब ये सब सुनने में अच्छा लगता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस हेरिटेज, लेकिन हम फंड नहीं देंगे, फीस स्टूडेंट लोगों को भरना पड़ेगा। अभी आप जादवपुर में आएंगे तो देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा रहता है जो स्टेट के हर जगह बहुत सारा कॉर्नर से आते हैं जिसके पास बहुत कम पैसे हैं, वो पढ़ इसलिए सकते हैं क्योंकि इधर फीस बहुत कम है। अगर कल मतलब आईआईटी और एनआईटी के जैसा इधर टैग लग जाएगा और इसका फीस बहुत हाई हो जाएगा तो वो स्टूडेंट, उसके पास टैलेंट हो, कैसे अफोर्ड करेंगे बोलो? तो क्या स्टेट गवर्नमेंट इसको, अगर चलो एक लड़ाई जो चल रही है और इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है कि स्टेट एंड सेंटर यहाँ पे बहुत मतलब रोज फेस ऑफ होता है इनका, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ही इतना फंड नहीं एलोकेट कर सकती है जादवपुर के लिए? क्योंकि हैं ही कितने जादवपुर, अगर मैं वेस्ट बंगाल की ही बात करूँ एक है जादवपुर, राइट, जो इस लेवल पे काम अच्छा कर रहा है, तो क्यों ना स्टेट गवर्नमेंट ही अच्छे तरीके से फंडिंग करे? आप अपने पॉलिटिकल डिस्प्यूट सेटल कर लो, आराम से सेटल करो, बट मीनवाइल आप स्टूडेंट्स का नुकसान क्यों करा रहे हो? फंड का जो पूरा ये है पूरा स्टेट के ऊपर भी नहीं, पूरा 60-40 है डिस्ट्रीब्यूशन। एक्चुअली 60% देता है स्टेट और 40% आपका सेंट्रल से आता है। तो पता नहीं क्यों, मतलब पता तो है बहुत सारा रीजंस की किस वजह से नहीं आ रहा है। फंड क्यों नहीं मिल रहा है वो पता नहीं। मतलब जो हम लोग का हक है, एक्चुअली ये हक है, हक का पैसा है, वो भी नहीं मिल रहा है, तो गलत है। क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं आपको? मैंने प्रैक्टिकल लेवल पे 4 साल आपने देख लिए, फंड की कमी की वजह से एग्जैक्टली आप टाइम ले सकते हो, सोच सकते हो, सोच के बताओ क्या प्रॉब्लम्स आती है? एक वेरी इजी प्रॉब्लम है, आपको ढूंढ के बोलता हूँ। आप छुट्टी के दिन आए हो, आप एक लेडीज के लिए पब्लिक वॉशरूम पूरा यूनिवर्सिटी में ढूंढ लीजिए, आपको मिलेगा सिर्फ एक ही इधर, केवल एक ही यहाँ पर, हाँ, और बाकी नहीं है। बाकी पूरा कैंपस आप घूम लेंगे तब को नहीं। बहुत प्रॉब्लम है, लैब ये सब और भी बेहतर हो सकता था। मतलब अच्छा आप एनआईटीज बेसिक एमिनिटीज है ना ये तो। लैब में बाद में जाके रखता हूँ, पहले तो वॉशरूम हाइजीन पहले रखूंगा मैं। तो इस वजह से देखेंगे तो वॉशरूम नहीं है, लड़के लोग के मतलब जो वुमेन है उसके लिए आपका कोई सैनिटरी हाइजीन का भी कोई सीन नहीं है। मतलब वो सब में बहुत सारा स्कोप है, अगर पैसा खर्च करने का बहुत सारा। अब अगर मान लीजिए कि सिक्योरिटी का हाल बढ़ाना हो, बाकी सब चीज़ कर सकते हैं आप। पर आपको क्या लगता है प्रैक्टिकली कहाँ और प्रॉब्लम्स आती हैं? यही सब है, मतलब कवर कर दिया, यही मेन रीजन। मतलब और लैब्स और इम्प्रूव हो सकती हैं। वी हैव बिकॉज आप आईआईटीज या एनआईटीज का लैब का पिक्चर देखोगे और हम लोग का मतलब मान रहा हूँ कि हाँ क्वालिटी सब ठीक है, पर फिर भी कहीं पे भी जाके मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर हम पीछे है। तो ये तो मानना पड़ेगा क्योंकि पैसा नहीं मिल रहा है और केवल लैक ऑफ फंडिंग की वजह से। हाँ, और क्या और कुछ तो नहीं है। मतलब टीचर लोग कोऑपरेटिव है बहुत, वो पढ़ाना चाहता है, स्टूडेंट लोग सीखना चाह रहा है, वरना ऐसे इतना रिजल्ट नहीं होगा, हो सकता है। कमी जो है वो अपना फंड का ही है। अगर फंड आ जाएगा, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा तो अब तो कोई प्रॉब्लम रहने वाला है नहीं। अब मान लीजिए एक प्लेग्राउंड ही है, वो जो मेरे से बोल रहा था मेरा दोस्त, प्लेग्राउंड का हाल देखिए, मतलब घास वास जो है मतलब है नहीं, वो खराब हो गया। मतलब ये सब तो इधर भी तो पैसा आप डाल सकते हैं। मतलब मेस में भी दिक्कत आती होगी, हॉस्टल मेस में फी कितना ले रहे हो आप? हाँ, हॉस्टल का फीस बहुत ही कम है। हॉस्टल का में अगर गलत नहीं हो तो रहने 25 रुपीज़ पर मंथ वो रहने का है। मेस ओटा वेरिएबल, ओटा वेरी करे, मतलब वो वेरी करता है। फिर कितना ही हो जाता होगा? हाँ, लेस देन 2000 पर मंथ से कम। खाने का चार्जेस पूरा 1 महीने का हो जाता है। 2000 के नीचे भी क्वालिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है या वो ठीक है? खाने का क्वालिटी लगभग वो ठीक रहता है क्योंकि वो पूरा अपना स्टूडेंट का ही मतलब स्टूडेंट लोग चलाता है, तो वो उस खाने का वजह से उधर पर दिक्कत नहीं होता। पर यूनिवर्सिटी के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है, उधर पर फंडिंग का प्रॉब्लम तो मतलब हर रोज आपको नजर आएगा ही आएगा। तो स्टिल इतने सारे स्ट्रगल्स के बावजूद फिर मुझे आप ये समझाओ कि जो प्लेसमेंट का डेटा है वो इतना बेहतर कैसे है? फिर
उसके पीछे क्या तो सीख सकती हैं दूसरी यूनिवर्सिटीज इस मॉडल को? बहुत सारा पैसा होने के बावजूद इसके आसपास भी नहीं है यूनिवर्सिटीज, चाहे मैं स्टेट यूनिवर्सिटीज की बात करूं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करूं, प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूं, जिनके पास पैसे की कहीं कोई कमी नहीं है। नीचे टाइल्स लगे हुए हैं, मतलब पैसा ही दिखता है आपको, जैसे ही आप गेट से एंटर करते हो पैसा बिखरा हुआ दिखता हो आपको, बट रिजल्ट के वाइज अगर आप देखो तो वो कहीं ट्रांसलेट नहीं होता है, आसपास भी नहीं है जादापुर के। तो क्या ऐसा जादापुर कर रहा है डिस्पाइट इतना स्ट्रगल जो फंड वाइज कह रहे हो आप? किस तरीके से एक बेहतर इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया जा सकता है? इस मॉडल को रेप्लिकेट कैसे किया जा सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जो स्टूडेंट लोग एक कॉलेज में एंटर ले रहा है तो उसका आई होप मैक्सिमम लोग का 18 साल के ज़्यादा उम्र होगा, वो अपना डिसीजन खुद ले सकता है। तो आई फील कि सबसे पहले स्टूडेंट लोग को अपना फुल फ्रीडम देना चाहिए कि जो वो करना चाह रहा है वही वो कर रहा है, वही वो परसू कर रहा है। जो जादवपुर में एक स्टूडेंट एडमिशन लेने के वक्त उसको वो पता लग जाता है कि मैं अगर कोई मतलब आप अनुपम रॉय करके एक बंगाली सिंगर है, अब वो मतलब वो फिल्म वगैरह में गाना वगैरह गाता है, बॉलीवुड में भी टॉलीवुड में भी करता है, वो हम लोग का एलुमनाई है। तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ही था, मतलब वो ETC डिपार्टमेंट का पास आउट था। तो बात ये है कि they will give you जादवपुर यूनिवर्सिटी gives you full opportunity to pursue your dream। so कोई अगर इंजीनियर बनना चाहता है उसके लिए भी टाइम है, कोई फोटोग्राफर बनना है तो उसके लिए भी। तो हर एक स्टूडेंट को फ्रीडम देना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकंड ऑफ ऑल टीचर लोग को भी जादवपुर जितना कोऑपरेटिव होना चाहिए, और स्टूडेंट लोग को अपना जो पैशन है या ड्रीम है उसको फॉलो करना देना चाहिए। क्या दिक्कत है कि मतलब ये एनवायरनमेंट नहीं है, मतलब ये जो इधर जो फैमिली मिलता है, जो इकोसिस्टम मिलता है, एलुमनाई, टीचर्स, स्टूडेंट्स, ये सब एक फैमिली के जैसा है। और ये ऑर्गेनिक रिलेशन बाकी कॉलेज में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मिसिंग तो है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। अच्छा, आप लोग फ्रीडम की बात कर रहे हो, देखो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं हो सकता हूँ गलत हूँ, बट आप लोग बताओ। मुझे ऐसा लगता है फ्रीडम के ऊपर एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जादवपुर बहुत अच्छी वजह से न्यूज़ में रह रहा है, बट एक गलत वजह जो रैगिंग को लेके अभी एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया था। तो आपको क्या लग रहा है कि ये वाले केसेस अभी किस तरीके से कव ऑफ करने की कोशिश की जा रही है या कम से कम हो पाए, क्योंकि रैगिंग तो बिल्कुल अलाउड ही नहीं है किसी भी कैंपस में। मेरा एक सवाल है आपसे, फ्रीडम के मतलब आपके पास, मतलब आपके लिए फ्रीडम का मतलब क्या है? देखो, मेरे लिए फ्रीडम का ये मतलब है कि आप हर वो काम करो बट किसी दूसरे की लिबर्टी पे आप इम्पैक्ट मत डालो। मतलब ये हुआ ना कि जब भी आप फ्रीडम के बात करेंगे तो अब एक चीज़ है जो साइलेंट रहता है, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट, ये है ना, तो फ्रीडम अगर आपको मिल रहा है तो उसके पीछे का आपका हिस्ट्री भी जानना है। मतलब ये जो फ्रीडम हम लोग को आज मिल रहा है, ये हम लोग का सीनियर है जो बहुत सालों से स्ट्रगल किए हैं, बहुत स्ट्रगलिंग हिस्ट्री है इस यूनिवर्सिटी का, इसके बदले में हमको फ्रीडम मिल रहा है। और उस फ्रीडम को हम लोग को जब हैंडल करेंगे उस फ्रीडम को, तो विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग को ये फ्रीडम। ये जो अभी हम लोग का फ़ी है 10,000 रुपया, ये पहले से नहीं था, मतलब बहुत बार बढ़ाने का कोशिश किया है। मेरा सीनियर लोग जो अभी पास आउट हो, जो वो लोग भैया लोग उसको रोकने का कोशिश किया। अब हम लोग जितना साल थे उसको कम रखने की कोशिश किया, फिर बाद में जो हम लोग का जूनियर में को मतलब वही अभी फ़िलहाल तो वही सोच रहा हूँ कि वो लोग भी वही कम रखने की ही कोशिश करेगा। मतलब ये जो भी जादवपुर में जो भी है, मतलब टीचर लोग के मतलब जो अटेंडेंस आप जो पहले शॉक्ड हुए कि सुनने कि हम कहीं भी जाके क्लास कर सकते, ये सब हर एक मूवमेंट या कोई ना कोई स्ट्रगल की वजह से ये सब अचीव हुआ है। ये रैगिंग वाले सवाल पे आप मुझे बताओगे एक बार, जो अभी एक बहुत न्यूज़ में आया था और गलत वजह से एक न्यूज़ में आ गया था रैगिंग को लेके, तो अभी क्या मेजर्स ले रहा है जादवपुर कि ऐसे इंसिडेंसेस रिपीट ना हो पाए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हुआ है कि नहीं पता नहीं, मतलब रजिस्टर्ड इंसिडेंट तो ये पहले बार हुआ, ऐसा हुआ। मतलब हम लोग तो नहीं चाहते कि ये कहीं भी मतलब कोई भी कॉलेज इंस्टीट्यूट में ये सब चीज़ होते रहे। हम लोग अपने स्टूडेंट लोग के तरफ से तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत क्लियर कट अपना ओपन अप रिलेशन कर दिए कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आके, हम लोग अभी फाइनल ईयर में है तो हम लोग से सीनियर है नहीं कोई, तो हम लोग के पास आके ओपन होके बोलिए। और बाकी रहे तो हम लोग का स्टूडेंट्स यूनियन जादवपुर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट फेडसू है, मतलब इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स यूनियन। तो उधर आके अपना कोई अगर कोई किसी तरह से अनकंफर्टेबल फील हो या अनसेफ फील हो तो उधर आने के मतलब आके तुरंत कंप्लेन रजिस्टर करे, तो ताकि हम लोग कोई मतलब रोकने की कोशिश करें ऐसे, और फर्दर ये सब चीज़ ना हो। सीनियर जूनियर्स का रिलेशन कैसा है यहाँ पे? जैसे एक स्टूडेंट आता है तो आप लोगों के ऊपर अपना करिकुलम है, आप बता रहे हो कि अब जैसे सिविल में हुआ, आपको CS में जाना था, वो एक करिकुलम है, सुनने में तो अच्छा लग रहा है, बट उसके पीछे मेहनत भी बहुत जाती है, राइट? आई एम श्योर, मैं देख रहा हूँ कि आप छुट्टी के दिन भी आए हुए हो। तो
इतनी सारी चीज़ों के बावजूद उसके बाद आपको अपने जूनियर को भी गाइड करना है, तो कैसा रिलेशन मेंटेन यहाँ पे, किस तरीके का रिलेशन है? वो बैठा है, वो दो, एक फाइनल ईयर है, एक उसके बगल में एक थर्ड ईयर है, वो जूनियर ही है हम लोग का। ऐसा नहीं मतलब जूनियर लोग ऐसे ही घूम होता रहता है, मतलब जूनियर सीनियर लोग मतलब है ऐसे 1-2 साल बड़ा छोटा, उतना भी तो डिफरेंस नहीं था। हम लोग मिलते जुलते थे, तो ऐसे दोस्त लोग की तरह ही मिलते जुलते, ऐसा नहीं मतलब उन लोग का बर्थडे से भी हम लोग सेलिब्रेट कर लेते हैं, हम लोग का बर्थडे में भी वो लोग आके वो सब छोड़ने के बाद भी सीनियर जूनियर का जो रिलेशनशिप मैक्सिमम जो मतलब करियर वाइज भी बहुत मतलब यही चीज़ पास ऑन होता रहता है, ताकि कुछ महीने बाद जब हम पास आउट हो जाए तो हम अगर कोई नौकरी में चला गए तो बाद में उस एक जूनियर के साथ हर मतलब कोई ना कोई सीनियर के साथ कोई ना कोई जूनियर का पर्सनल रिलेशनशिप रह ही जाता है हम लोग के उधर। तो हर एक लाइफ के हर एक ठीक है, लास्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। प्लेसमेंट सेल किस तरीके से काम करता है, ग्रूमिंग का किस तरीके का इकोसिस्टम बनाया हुआ है, सपोर्ट सिस्टम किस तरीके का है कि यहाँ पे जो रिजल्ट मिल रहा है वो बाकी कॉलेजेस भी निकाल पाए। तो प्लेसमेंट सेल के बारे में जो भी आप बता सकते हो इन एंड आउट, वो बताइए आप मुझे। फर्स्ट ऑफ ऑल आवर प्लेसमेंट इज फुल्ली एंड कंट्रोल्ड बाय आवर स्टूडेंट्स। ओके, सी हम लोग ये इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि प्लेसमेंट हो रहा है हम लोग का, हो रहा है तो स्टूडेंट का ही, तो उसका देखने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी स्टूडेंट ही लेगा। तो हम लोग का सिस्टम यही रहता है कि हर एक डिपार्टमेंट हम लोग का कॉलेज में इंजीनियरिंग फैकल्टी में 16 डिपार्टमेंट्स है, और 16 डिपार्टमेंट में हर एक डिपार्टमेंट का मतलब उस ट्रेन के हिसाब से पीसी सिलेक्ट किया जाता है। पीसी मतलब प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर सिलेक्ट किया जाता है। वो मतलब एक डिपार्टमेंट में कितना प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर आएगा और डिपेंड करता है उस डिपार्टमेंट का अपना स्ट्रेंथ के बैच स्ट्रेंथ के ऊपर। मतलब मान ली मेरा सिविल है 126 है, तो इस वजह से हम लोग का डिपार्टमेंट का 2 है, इसका भी 2 ही है। अगर कोई डिपार्टमेंट है CS का 1 ही है, मतलब 70 से नीचे है तो एक प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर। ऐसे करने के बाद हर एक मतलब 16 डिपार्टमेंट का हर एक अपना अपना PC हो गया। फिर उसके बाद आता है आपका सिस्टम कि कोई डोमेन सिस्टम आ जाता है। मतलब मान लीजिए सिविल है मेरा, सिविल के साथ साथ पैरेलली हम लोग का जादवपुर यूनिवर्सिटी कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट भी है और आर्किटेक्चर भी है। नीश में और चले गए हम थोड़ा और मतलब स्पेशलाइजेशन में चले गए उसमें। ना तीनों अलग अलग डिपार्टमेंट सिविल कंस्ट्रक्शन। मैं कह रहा हूं कि लेट्स से कि एक स्पेसिफिक में आपको प्लेसमेंट कराना है तो कैनोपी के अंदर हम हाँ मैंने एक डोमेन के अंदर डाल देते हैं सिविल कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ये तीनों का अपना अपना पीसीस तो है, उसके साथ इन तीनों का इस डोमेन का एक हो गया आपका CPC मतलब सेंट्रल प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर। ऐसे करके हर एक डोमेन का अपना अपना अलग अलग PCs के ऊपर CPCs हो गया। तो वो सेंट्रल प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर एक्चुअली पूरा हर एक डोमेन का और हेड है एक TPO मैम, पर TPO मैम तो ज़्यादा मतलब उसका कोई काम ऐसा है नहीं। मतलब कंपनी को रीच आउट करने से शुरू करके कंपनी कितना प्लेसमेंट लेगा या कैसे होगा ये सब स्टूडेंट लोग के देखता है। मैम है एक जस्ट गवर्निंग बॉडी और ऐसा कुछ डिसेंट्रलाइज्ड पूरा मैकेनिज्म बनाया हुआ है, राइट? ठीक है, बॉटम अप करके बनाया हुआ है कि नीचे से रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। ठीक है, ग्रूमिंग का किस तरीके का सपोर्ट सिस्टम है यहाँ पे? हाँ देखिए हम लोग का कॉलेज का मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो पूरा बंगाल से भी मान लीजिए, और बाहर का 10% तो है बाहर से भी आता है। तो मैक्सिमम लोग का इंग्लिश और हिंदी बोलने में थोड़ा बहुत दिक्कत है। बंगाल में हिंदी का उतना मतलब बोलने में थोड़ा मतलब दिक्कत हो जाता है। और इंग्लिश का तो और भी बुरा हाल है क्योंकि बहुत सारे लोग स्टेट बोर्ड से भी आता है, तो उन लोग का इंग्लिश बोलने में थोड़ा दिक्कत आ जाता है। तो लगभग सेकेंड ईयर के एंड से ही हम लोग एक्चुअली ऐसे फॉर्मल चीज़ में ना ऐसे फॉर्मली हम लोग सॉफ्ट स्किल्स में से जाने से ज़्यादा हम लोग कोशिश करते हैं कि सीनियर या बैचमेट्स से ही अपना ग्रूमिंग मतलब होता है ऐसे कि बैचमेट्स लोग की हेल्प करते हैं आपस में ग्रूम करने के लिए। ठीक है, और कोडिंग कल्चर कैसा है यहाँ पे? कब से स्टार्ट कर देते हैं कोडिंग वगैरह? हाँ कोडिंग तो आपको पहले ईयर से आपको मौका मिल जाएगा क्योंकि कोडिंग क्लब तो ऑन है। जादवपुर JU कोडिंग क्लब है, तो आप अगर कोडिंग करना चाहते हो तो कोडिंग क्लब में ज्वाइन कर लो, मतलब वो तो फर्स्ट ईयर से आपको मौका मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट सवाल मेरा होगा, कैंपस लाइफ कैसी है यहाँ की? फेस्ट वगैरह होते रहते हैं? हाँ अभी तो 30 तारीख से हम लोग का इंजीनियरिंग का फेस्ट शुरू हो रहा है। तैयारी में लगे हुए हाँ हैं, राइट? और वो जो फर्स्ट है जो आप बोल रहे थे पहले से हम बोल रहे हाईलाइट कर रहा था कि एलुमनाई मतलब बाकी आप अगर कोई कॉलेजेस वगैरह देख लेंगे तो उधर तो आपको फेस्ट के टाइम टाइटल स्पॉन्सर्स ये सब आप IIT खड़गपुर के फेस्ट में गए थे स्प्रिंग फेस्ट में, उधर जाएंगे तो देखेंगे कि बजाज वगैरह स्पॉन्सर वगैरह किया था। हम लोग का जो पूरा फेस्ट है ये कोई टाइटल स्पॉन्सर्स नहीं लेता, वो पूरा अपना जो स्टूडेंट्स यूनियन है फेस्टू उसका ही
मतलब उसके अंडर ही होता है फेस्ट, और जो फंडिंग आता है मतलब हम लोग का फेस्ट का बजट भी लगभग 50 लाख के आसपास है। तो उस उधर जो पैसा आता है वो भी पूरा आता है आपका एलुमनाई से ही। हम लोग फेस टू मतलब 1-to-1 एलुमनाई के रीच आउट करते हैं और उनको इनवाइट करके उन लोग के कंट्रीब्यूशन के ऊपर पूरा फेस्ट होता है। ऐसा नहीं कि कोई स्पॉन्सर्स वगैरह लेता है। तो उधर से भी एक्चुअली हम लोग का एलुमनाई के साथ बहुत सारा इंटरेक्शन, बहुत अच्छा इंटरेक्शन होता है, और जो ऑटोमेटिकली प्लेसमेंट हो, करियर हो, कुछ कहीं से भी मतलब मैनेज करने में हेल्प हो जाता है। ठीक है, मतलब एलुमनाइज काफ़ी क्लोजली काम करते हैं यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ, राइट। ठीक है, लास्ट सवाल मेरा होगा, कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना हो आपको जिससे जादवपुर यूनिवर्सिटी और बेहतर कर पाए, ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रही है, तो क्या होगा? हाँ, वो यही होगा कि हर मेरा यही डिमांड रहेगा स्टेट से भी, सेंटर से, दोनों गवर्नमेंट से, कि ठीक टाइम से एटलीस्ट पैसा जो हम लोग का हक है वो भेज दो, और कुछ नहीं। क्योंकि पैसा जो हक का पैसा है वो हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर में ही जाएगा, और अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही चाहिए हम लोग को, और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना हम लोग जो अभी फ़िलहाल नाम है वो ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, क्योंकि पैसा नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिकली सब क्वालिटी डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच आपका। एंड काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस करने की कोशिश की, जादवपुर यूनिवर्सिटी को काफ़ी क्लोज से समझने की कोशिश की। अगर आप कंसीडर कर रहे हो जादवपुर यूनिवर्सिटी को, आई थिंक कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो हमने कवर नहीं की। इसके बावजूद अगर आपको लगता हो कोई ऐसा सवाल है जो हमसे छूट गया, आप बिल्कुल रीच आउट कर सकते हो, हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने का, जैसा हम हर बार करते आए हैं। तो थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ। होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा। थैंक यू सो मच।